دیکھیے تعلیم کا معیار جو ہے وہ قائم کرنا ہر اسکول کا ذمہ داری ہے. اس میں نقل کرانا یا پاس کرانا یہ اصل بات نہیں ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہونا چاہیے مقصد کہ بچے کو اردو آئے یا وہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہ تو اس پہ کس طرح کا اردو کے قاتل ہیں وہ لوگ, اور قاتل کی سزا کیا ہوتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ اس پر ابھیان چلائیں گے انشاءاللہ. یہ ابھیان کب سے دیکھنے کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی بہت جلد اس کو عملی جامہ پہنائے گی اور پھر اس کو پریکٹیکل طور پر جتنے بھی مسلم سنستھاؤں دوارا چلائے جانے والے اسکول ہیں, کالج, مدرسے اور مکتب, ان تمام جگہ اس کو لاگو کیا جائے گا. शिक्षा के मैदान में लोग आसमान छूने लगे मगर मुसलमान अभी भी 50 साल पीछे ही रहे. नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत. बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट. बरेली में इस्लामिक रिसर्च सेंटर स्थित दरगाह आला हजरत में आज उर्दू निसाबे तालीम के संबंध में उलमा, बुद्धिजीवी और विभिन्न कॉलेजों व विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया. अल्पविराम. इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मदरसों और स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं में जो उर्दू का निसाबे तालीम पढ़ाया जाता है वो लगभग 50 साल पुराना है. इस दरमियान दुनिया ने कहां से कहां तरक्की कर ली और दीगर कौमें कहां से कहां पहुंच गई. शिक्षा के मैदान में लोग आसमान छूने लगे मगर मुसलमान अभी भी 50 साल पीछे हैं. इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी शिक्षा की उर्दू किताबों को आधुनिक शिक्षा की तर्ज पर बदला जाए जिससे छात्र व छात्राओं को नई शिक्षा हासिल हो सके. कॉलेज बरेली अरबी पर्शियन के अध्यक्ष प्रोफेसर महमूद हुसैन ने सुझाव दिया कि मुस्लिम समाज दुनिया भर की शिक्षा की गतिविधियों में बहुत पिछड़ा हुआ है. मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा नीति में आगे नहीं बढ़ सके. इसकी वजह यह है कि हमने मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने पर कभी जोर नहीं दिया. अब बदलाव का समय आ गया है कि हम पुराने सिलेबस को बदलें और नए जमाने के हिसाब से नए सिलेबस को तैयार करें. हमें अपनी पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए. उर्दू निसाबे तालीम की इस वक्त ज़रूरत है चूँकि मदारिस में, मकातिब में और प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है ये उर्दू निसाबे तालीम तकरीबन 50 साल पुराना है. अब नए हिंदुस्तान में एक नए निसाब की ज़रूरत है. बहुत सारे हालात, तकाज़े नए पैदा हो गए हैं, ज़रूरतें नई हैं, इफ़ादियत और अहमियत नई है. दुनिया ने कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली मगर हमारा उर्दू का जो निसाब है प्राइमरी में चलता है पहले दर्जे से लेकर 8वें दर्जे तक वही है जो 50 साल पुराना है. तो आज की ये मीटिंग उलमा, दानिशवरान और हमारे मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर हजरात ने सलाह व मशवरे से ये तय किया है कि एक नया निसाब तालीम तैयार किया जाए और वो नए हिंदुस्तान में नई सोच और नई फ़िक्र के साथ में वो निसाब तालीम हो. तो इंशाअल्लाह उस पर काम बहुत जल्द शुरू होगा. एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी बहुत जल्द इसको अमली जामा पहनाएगी और फिर इसको प्रैक्टिकल तौर पर जितने भी मुस्लिम संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं, कॉलेज, मदरसे और मकतब, इन तमाम जगह उसको लागू किया जाएगा. इस्लाम का एक पिलर है और ज़कात जो है एक ऐसा आप मजहबी टैक्स कह सकते हैं कि जो अमीरों पर लागू होता है और गरीबों का हक होता है उनको वापस किया जाता है. ये अगर कोई मुसलमान इसका इनकार करे तो वो इस्लाम से खारिज माना जाएगा. ज़कात के बारे में मुसलमानों का रवैया अभी तक जो है बहुत संजीदा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर. ना तो सही तरह से उसको हम निकालते हैं और ना सही तरह से उसको जमा करते हैं, ना सही तरह से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो कोशिश इस बात की अब की जाना चाहिए कि इसको हम कलेक्शन है, डिसबर्समेंट है, जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सही तरह से हम जो है वो उनका एवल्यूशन करें और हम उनको हकदारों तक उसको पहुंचाएं. ये 2.5% होती है हमारे कैपिटल एसेट्स के ऊपर भी और हमारी एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर भी, जो हमारे पास एक्यूमुलेशन है, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, चाहे सिल्वर की शक्ल में हो, चाहे
करेंसी हो, नकदी हो, ये 2.5% के हिसाब से है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ जो है कारपोरेट घरानों की दौलत को देख लें और वो उसमें से 2.5% निकालें, तो वो 2.5% उनका जो है इस तरह हो जाएगा कि जितना हमारा पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसका भी 100 गुने से ज़्यादा रकम निकलेगी। तो जैसे मौलाना साहब ने कहा कि एक भी बंदा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी मज़हब का मानने वाला हो, हिंदुस्तान में गुर्बत का खात्मा आप जो है चंद सालों के अंदर कर देंगे। 5 साल के अंदर सब खत्म हो जाएगी गुर्बत। ज़कात किन किन दिनों में निकाली जा सकती है? इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ये साल निकाली जाती है। इसका जो कैलकुलेशन पीरियड है वो 1 साल का है। आप जब भी आपके पास 1 साल हो जाए उसको आप निकाल दीजिए। लेकिन चूँकि किसी भी नेक काम के लिए सवाब जो है रमज़ान में ज़्यादा होता है तो आम तौर पर लोग उसको रमज़ान में निकालते हैं, लेकिन हम किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। जिस तरह शासन को मानते हैं या आप मुसलमानों को ही मानते हैं? देखिए, दोनों तरफ की गलतियाँ हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है एक तरह से, क्योंकि कोई भी अगर हिंदी बोलने वाला है, तमिल बोलने वाला है या गुजराती बोलने वाला है, इस उर्दू ज़ुबान को वो कुदरती तौर से समझता भी है, बोलता भी है, जानता भी है। अब इसका रस्मुल ख़त जो है, यानी जिसको हम लिखते हैं, तो वो फ़ारसी और अरबी जैसा है, लेकिन इसके अंदर अल्फाज तो ये ज़ुबान जो है बनी तो हिंदुस्तानी के अंदर है, ये कहीं बाहर से नहीं आई उर्दू ज़ुबान। ये हिंदी यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, यहीं पर एक बड़ी ज़ुबान बनी। इसमें हुकूमत की तरफ से इसको या हुकूमत के चंद लोगों की ने ये सोचा कि मुसलमानों की ज़ुबान इसको ख़त्म कर दो। मुसलमानों की नहीं, सभी की है। अब रही बात मुसलमानों के लिए, इसकी अहमियत इसलिए है कि ये ज़ुबान हमारे लिए वो पुल है। हर कौम का एक ज़ुबान जो पुल होती है, वो उसको अपने पास्ट से जोड़ती है, अपनी हिस्ट्री से जोड़ती है, अपने फ़लसफ़े से जोड़ती है, अपनी जो उनके यानी लिटरेचर से जोड़ती है। तो उर्दू ज़ुबान जो है, चूँकि मुसलमानों ने इसको अपनाया, तो ये हमारी एक तरह से हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारा माजी, हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे फ़िलासफ़र, हमारे डॉक्टर, साइंसदान, उनसे हम जो है कटे हुए हैं। ये पुल है, वो 70 साल से कटा हुआ है। जहाँ इसमें गलतियाँ हुकूमतों की रही हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी गलती हमारी अपनी भी है कि हमने अपनी इस ज़रूरत को, इस पुल को हमने खुद काटा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसके लिए बहुत बड़ी रकूमात की ज़रूरत नहीं है। इतने लंबे समय के बाद अचानक ये बैठक की गई है और ज़कात एक ज़माने से चली आ रही है, उर्दू भी एक ज़माने से चली आ रही है, अचानक ये प्रोग्राम कैसे किया गया? क्या जहन में आप लोग? हम लोग अपने स्टेज के ज़रिए, इस्लामी स्टेज के ज़रिए और मदारिस में भी, मसाजिद में भी ये सब करते रहते हैं। ये अलग बात है, तंजीम ने ये हाल देखा है कि हाल बेहाल हैं ज़कात के मामले में। कौम कहीं ना कहीं ज़कात को नज़रअंदाज कर रही है, ये महसूस किया गया है। उर्दू को कौम बिल्कुल छोड़े हुए पड़ी है, उर्दू सीखने की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की समझ रही है। तो ऐसे में ये कदम उठाया गया है कि अब उलमा कौम को जगाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया जाएगा, कौम से मिलकर के बातचीत की जाएगी कि उर्दू को यतीम बनाकर क्यों छोड़ा जा रहा है। उर्दू यतीम नहीं है। उर्दू को सिर्फ उर्दू हिंदुस्तानी भाषा नहीं, उर्दू हिंदुस्तान से मिले जुले जो अतराफ के जो ममालिक हैं उनमें भी उर्दू बोली जाती है। उर्दू एक खूबसूरत ज़बान है जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। जैसे आपके बरेली शहर में ही इस्लामिया इंटर कॉलेज ये भी है, उसमें भी उर्दू एक तरह से खत्म के करार पे। क्या अब आप लोग किसी तरह का शुरू कर रहे हैं? जो लोग उर्दू के नाम से स्कूल कॉलेज खोले पड़े हैं और उर्दू को ही वहाँ नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग उर्दू के साथ जुल्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे जो आज तक जुल्म होता आ रहा है उर्दू के साथ, इंशाल्लाह हमारी तहरीक इस पर काम करेगी और वो जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरह से उन्हीं कॉलेजों से जो बच्चे निकलते हैं तो उनके रिजल्ट में उर्दू में भी नंबर मिले हुए, उर्दू का पेपर हुआ, इतने नंबर मिल गए, और मगर उन बच्चों को उर्दू नहीं आती। सबसे घटिया बात यही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कि सबसे ज़्यादा बेकार बात यही है कि उर्दू जो लोग उर्दू से नौकरी लिए हुए जो लोग सरकारी नौकर हैं उन्हें लेटर लिखना नहीं आता, उनके उर्दू अखबार नहीं आता, वो भी सुबह को अंग्रेजी अखबार पढ़ते होते हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है। इस पर उलमा को जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, जो इमामत कर रहे हैं, जो तबलीग कर रहे हैं, उन सबको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं हमारा अलमिया है, विडम्बना है, ये परेशानी का सबब है।
तो इस तरह से जो स्कूलों कॉलेजों से उर्दू के मतलब नंबर दे दिए जाते हैं और उन बच्चों को उर्दू आती नहीं है, उन्होंने उर्दू कभी लिखी नहीं कुछ वो तो इस पे किस तरह का वो आप उर्दू के अभियान कातिल है, चलाते वो उर्दू के कातिल हैं वो लोग, और कातिल की सजा क्या होती है वो आप समझ सकते हैं। हम लोग उस पर अभियान चलाएंगे इंशाल्लाह। ये अभियान कब से देखने को मिलेगा? ये इंशाल्लाह ताला आज हजरत मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब की क़यादत में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, दरगाह आला हज़रत से लोग यहाँ पर थे, अभी बातचीत हुई है। इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो हम लोग एक ही 2 दिन के अंदर ये अभियान आपको नजर आएगा, और बरेली में नहीं, बरेली के अतराफ में भी नजर आएगा। अगर ये जैसे पहले भी मीटिंग हुई उर्दू को लेकर और बहुत ज़्यादा जलसे वगैरह भी होते रहते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं देखा गया तो वैसे माना जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने कोई फर्जी काम किया ही नहीं आज तक। हम लोग अमली जामा पहना कर